आज हम एक ऐसी जगह की रहस्यमय कहानी में उतरने जा रहे हैं जिसे दुनिया का सबसे रहस्यमय क्षेत्र कहा जाता है, बर्मुडा ट्रायंगल, या आप इसे डेविल्स ट्रायंगल भी कह सकते हैं। इस कुख्यात क्षेत्र ने करोड़ों लोगों की कल्पना को कैद कर रखा है। जहाजों और विमानों के अचानक गायब हो जाने की कहानियों के साथ, लेकिन क्या इन कहानियों के पीछे कोई सच्चाई है? आइए हम बर्म्यूडा ट्रायंगल का इतिहास, उससे जुड़ी हुई थ्योरीज और वैज्ञानिक विश्लेषणों का पता लगाते हैं। बर्म्यूडा ट्रायंगल उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक ढीली रूप से प्रभाषित करने वाला क्षेत्र है, जो मियामी, बर्म्यूडा और पोर्टो रिको से घिरा हुआ है। ये क्षेत्र लगभग 4,40,000 से लेके 15 लाख वर्ग मील तक फैला हुआ माना जाता है और ये दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक है। लेकिन इसे खास बनाता है इसका रहस्यमय इतिहास, जहाजों और विमानों के अजीबोगरीब तरीके से गायब होने की कहानियां। बर्म्यूडा ट्रायंगल की पहली रहस्यमय कहानी 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस के समय से जुड़ी हुई है, जिन्होंने अपने सफर के दौरान कंपास की अजीब रीडिंग और रहस्यमय रोशनी देखी थी। 20वीं सदी के मध्य में ये जगह दुनिया की नजरों में तब आई जब एक के बाद एक घटनाएं होने लगी। सबसे चर्चित मामला था फ्लाइट 19 का। 1945 में 5 अमरीकी नेवी बॉम्बर्स का एक दस्ता ट्रेनिंग मिशन पर निकला और रहस्यमय ढंग से गायब हो गया। आइए अब नजर डालते हैं उन घटनाओं पर जिन्होंने इसे और भी ज्यादा रहस्यमय और गहरा बना दिया। एलन ऑस्टिन घटना 1881। 1881 में लंदन से न्यूयॉर्क जा रहा मर्चेंट शिप एलन ऑस्टिन बर्म्यूडा ट्रायंगल में एक लावारिस जहाज से टकराया। कप्तान ने उसमें अपनी क्रू को भेजा, लेकिन तूफान के बाद वह जहाज फिर खाली मिला। जब दूसरी टीम भेजी गई, वो जहाज ही हमेशा के लिए गायब हो गया। 1918 में यूएसएस साइक्लॉप्स। मार्च 1918 में अमेरिकी नौसेना का 540 फीट लंबा जहाज यूएसएस साइक्लॉप्स, जो 10,000 टन मैंगनीज और 306 क्रू मेंबर्स लेके बारबाडोस से बाल्टीमोर जा रहा था, वह अचानक गायब हो गया। ना तो कोई मलबा मिला, ना ही कोई एसओएस सिग्नल, जैसे कि जहाज हवा में ही गायब हो गया हो। 1948 स्टार टाइगर। 1948 में ब्रिटिश एविएशन कंपनी BSAA का स्टार टाइगर विमान, जो इंग्लैंड से बर्म्यूडा के लिए उड़ान पर था, अचानक लापता हो गया। उसमें 25 लोग सवार थे। मौसम हल्का खराब था, लेकिन कभी कोई SOS कॉल नहीं आई। खोजबीन के बाद भी विमान या यात्रियों का कोई अता पता नहीं चल पाया। डगलस DC-3 1948। 28 दिसंबर 1948 को डगलस DC-3 विमान मियामी से प्योर्टो रिको की तरफ जा रहा था। 32 लोग सवार थे। ये विमान मियामी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के संपर्क में था और बस कुछ ही मिनटों में लैंड करने वाला था, लेकिन फिर अचानक गायब हो गया। खोजबीन हुई, लेकिन ना विमान का मलबा मिला, ना कोई इंसान। उन्नीस स्टार एरियल। एक साल बाद इसी एयरलाइंस का एक और विमान स्टार एरियल पोर्टो रिको से जमैका जाते समय गायब हो गया। उस समय मौसम बिल्कुल साफ था। पायलट ने कहा था सब कुछ सामान्य है, और कुछ ही मिनटों बाद संपर्क टूट गया। कभी दोबारा कुछ नहीं सुना गया। उन्नीस SS मरीन सल्फर क्वीन। ये 524 फुट लंबा टैंकर 15,000 टन लिक्विड सल्फर लेके मियामी से चला था। कुछ ही दिन बाद ये भी गायब हो गया। क्रू के 39 लोग लापता हो गए। कुछ मलबा तो समुद्र में मिला, लेकिन कारण का कोई ठोस सबूत आज तक नहीं मिल पाया है।
और 2021 में एक ट्विन इंजन विमान जिसमें 4 लोग सवार थे, प्योर्टो रिको से फ्लोरिडा की उड़ान के दौरान 37 मिनट बाद अचानक संपर्क खो बैठा। बाद में समुद्र में मलबा तो मिला, लेकिन ना कोई बॉडी और ना कोई ठोस सबूत कि वहां क्या हुआ था। अब बात करते हैं कुछ वैज्ञानिक और प्राकृतिक कारणों की। चुंबकीय गड़बड़ी। माना जाता है कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कंपास को प्रभावित करता है, लेकिन स्टडीज में ऐसा कुछ नहीं पाया गया है। रोग वेव्स। 100 फीट तक ऊंची अचानक उठने वाली लहरें बड़े जहाजों को भी डुबा सकती हैं। मीथेन हाइड्रेट्स। समुद्र की सतह से उठने वाली गैस पानी में घनता कम कर जहाजों को डुबा सकती हैं, लेकिन ऐसी गतिविधियां हजारों साल में नहीं देखी गई हैं। तूफान और खराब मौसम। ये क्षेत्र अक्सर खराब मौसम से ग्रसित रहता है, जिससे विमान और जहाज खतरे में आ सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ अलौकिक या सुपरनैचुरल थियरीज की। अटलांटिस। कुछ लोग मानते हैं कि डूबी हुई अटलांटिस सभ्यता की कोई शक्ति इसके पीछे है। स्पेस टाइम वॉर्प या पैरेलल यूनिवर्स। समय और स्थान के विकार या अन्य ब्रह्मांड में प्रवेश की थियरी। यूएफओ और एलियंस। कई शुरुआती मीडिया रिपोर्ट्स ने ईटी शक्तियों को जिम्मेदार ठहराया था, लेकिन इनके अभी तक कोई ठोस प्रमाण या कहें कोई भी किसी तरीके के प्रमाण नहीं मिल पाए हैं। ये सब घटनाएं कथित बताई जाती हैं। इसके अलावा कुछ और थियरीज भी हैं, जैसे कि NOAA नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसे संस्थान कहते हैं कि क्षेत्र में दुर्घटनाएं किसी अन्य व्यस्त समुद्री मार्ग से अधिक नहीं हैं। और लैरी क्यूश की 1975 की किताब द बर्म्यूडा ट्रायंगल में कई मिथक को गलत साबित किया गया है, जैसे कई घटनाएं या तो बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई हैं या फिर पूरी तरीके से गलत रिपोर्ट की गई हैं। बर्म्यूडा ट्रायंगल की कहानी अब केवल एक क्षेत्र की नहीं रही, ये सांस्कृतिक प्रतीक बन चुकी है। किताबों, फिल्मों और डॉक्यूमेंट्रीज में इसकी कहानियां आज भी लोगों को रहस्य और रोमांच की दुनिया में ले जाती हैं। बर्म्यूडा ट्रायंगल एक रहस्य है जिसमें नुकसान की कहानियां हैं, लेकिन जब वैज्ञानिकों की नज़र से देखें तो ज्यादातर घटनाओं के पीछे प्राकृतिक कारण ही जिम्मेदार लगते हैं। अगर आपको धरती के सबसे रहस्यमय इलाके की ये यात्रा पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको क्या लगता है, क्या बर्म्यूडा ट्रायंगल सिर्फ एक मिथ है या फिर कुछ और गहराई छुपी हुई है।